नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका जामनगर एक्सप्लोर करते हुए हमारे तीसरे एपिसोड में, जहां पर आज हम नरारा मरीन नेशनल पार्क की ओर निकले हैं। ये पार्क जो है वो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। हालांकि मरीन नेशनल पार्क में कई सारे आइलैंड्स हैं, पर हमें बताया गया कि अभी जो है फिलहाल सिर्फ नरारा में ही परमिशन मिलती है अंदर जाने की। वैसे अगर विंटर का टाइम हो तो यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर दिखेगा। इसमें इस पार्क के बारे में कई सारी जानकारी दी गई है। फिर हमने रिफ साइड की तरफ चलना बस शुरू ही किया था और रसेल वाइपर सांप देखने को मिल गया। हमारे गाइड ने बताया कि ये बहुत ही पॉइजनस होता है। तो रिफ साइड जाने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा और चलते हुए दोनों साइड आपको मैनग्रोव्स दिखेंगे जो आपका दिन ज़रूर बना देंगे। चलते हुए रास्ते की दोनों ओर आपको काफ़ी सारे बर्ड्स दिखाई देंगे। ये सारे बर्ड्स मड में से अपना खाना ढूंढते हुए नजर आएंगे। तो नज़ारों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे चल रहे थे। बस हम थोड़े थोड़े पानी में आगे गए तो हमें कई सारे सीगल्स दिखे। वैसे सच कहूँ ना तो समुद्र के ऐसे साफ पानी में चलने का ये हमारा पहला अनुभव था। और चलते हुए हम साथ में ये भी सोच रहे थे कि इससे आगे हम कैसे जाएंगे। तो हमने गाइड से पूछ लिया कि यहाँ से आगे हम कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी धीरज धरिए, अभी 1 घंटे में जो है वो पानी बिल्कुल ही कम हो जाएगा, तो हम 3 किलोमीटर तक अंदर पैदल जा सकेंगे। फिर आजू बाजू हम बस नज़र डालते रहे तो हमें थोड़ी देर के बाद ऐसा समझ में आया कि भाई हमारी तरह जो ये बर्ड्स हैं वो भी पानी कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कम पानी में उनको उनका लंच मिल सके।
और जैसे ही पानी कम हुआ सारे बर्ड्स पानी में जाकर क्रैब्स, फिश, मतलब जिसको जो पसंद था वो खाना ढूंढ ढूंढ के खाने लगे। ये नज़ारा देखते हुए हम भी पानी में धीरे धीरे चल पड़े। पानी बहुत साफ था और हम अलगी के बीच में रास्ता बनाते हुए आगे जा रहे थे। हमारे गाइड जो चेतुबाई थे उन्होंने हाथ में लेकर हमें क्रैब्स दिखाए, ऑक्टोपस दिखाए, फिश दिखाए और अपनी नेचुरल अवस्था में ऑक्टोपस को हमने पहली बार देखा था। तो अंदर जाते हुए चलते हुए कई सारे पानी के जीव हमें यहाँ दिखे। तो जामनगर की मरीन लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम चेतू भाई के साथ। हमें बहुत मज़ा करवा रहे हैं। अभी अभी उन्होंने हमें एक फ्लैट वर्म और सी कुकुम्बर दिखाया है, तो थोड़ी जानकारी उसके बारे में हम चेतू भाई से लेते हैं। चेतू भाई थोड़ी जानकारी आपो ने। પહેલાં તો એ કે ભાઈ જામનગરમાં એક યુનિક પ્લેસ છે જેને આપણે મરીન નેશનલ પાર્ક કહી અને આ જગ્યાનું નામ છે નરારા ટાપુ। આ જગ્યા એટલા માટે યુનિક છે કે આ ત્રણ વસ્તુનું કોમ્બિનેશન છે, જે મેંગ્રુવ ફોરેસ્ટ છે, સેન્ડી બીચ છે અને રીફ ફ્લેટ છે અને હાઈ ટાઈડ લો ટાઈડ એટલે 2 કિલોમીટર સુધી લો ટાઈડ જ્યારે થઈ જાય ત્યારે ઇઝી વોક કરી અને દરિયાના જે કાંઈ ક્રિએચર્સ છે એ આપણે ચાલીને ટચ કરી અને જોઈ શકીએ છીએ અને એકદમ પાણી છે ને ક્રિસ્ટલ ક્લિયર પાણીમાં આપણે ઇઝીલી ટચ કરી શકીએ। જેમ કે ઓક્ટોપસ છે, પફર ફિશ છે, જેમાંથી અત્યારે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એનું નામ ફ્લેટવોર્મ છે અને सी कुकुम्बर છે। यस, फ्लैटवॉर्म धीरे धीरे चलता हुआ हल्के पानी की बहाव के साथ में अपने आप को छुपा लेता है। और सी कुकुम्बर है, उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया कि पूरे दिन में या 48 आवर्स में 1 से 1.5 फीट जितना ही चलता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। जामनगर आते हैं तो बाकी कुछ देखे ना देखे नरारा मरीन पार्क ज़रूर विजिट करिएगा, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। और यहाँ आकर आप इतना कंफ्यूज हो जाए कि भाई देखना है, जाना है, पर कैसे, तो चेतू भाई का नंबर जो है वो मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और अभी वीडियो के एंड तक जाते जाते भी मैं आपको दे दूँगी। सो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका टाइम लेकर फिर आप ये प्लान करिएगा, क्योंकि चेतू भाई एक्चुअली बहुत बिजी रहते हैं। हमें भी काफ़ी टाइम के बाद इनका अपॉइंटमेंट मिला है। सो डू चेक आउट उनका नंबर और यहाँ ज़रूर आइएगा। तो ये नरारा मरीन पार्क है। यहाँ पर आपको अगर आप बर्ड्स भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत सारी वैरायटी में मिलेंगे। चेतू भाई एना विषय पर थोड़ी जानकारी आपको। देखिए, आप अगर जामनगर विजिट करते हो तो जामनगर फेमस है बर्ड्स के लिए। तो जनरली यहाँ का जो फेमस बर्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट बर्ड है क्रेप फ्लावर है। उसके बाद आएगा ओस्टर कैचर, विम्ब्रेल, कर्लीव, रेडी टर्नस्टोन, टेरेक्सन पाइपर, बार्टेल, गोडबिट। वो इजीली यहाँ पे एकदम पास से फोटोग्राफी आप कर सकते हो और
2-3 ऐसा जगह है जो जामनगर के आसपास है और मरीन पार्क में भी है, उसके अगल बगल का जो एरिया है तो उधर भी आप ठीक से और एकदम क्लियर फोटोग्राफी आप कर सकते हो। और ये भी बता दीजिए कि अगर फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी भी करनी है और मरीन लाइफ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो कौन सी सीजन्स होगी तो यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा? तो देखिए, जनरली वैसे तो जो गुजरात का जितना भी सेंचुरी है वो 16 अक्टूबर से शुरू होता है जी। तो 16 अक्टूबर से यहाँ के जितने भी वेडर्स है जो विंटर माइग्रेटरी है वो ऑलरेडी आ चुके होते हैं और ये पार्क भी 16 तारीख से ही खुलता है। अच्छा। तो अक्टूबर एंड से लेके आप अप्रैल तक वेडर्स के लिए कभी भी आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इम्पोर्टेंट सीजन क्या होता है। हाँ। लेकिन अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी अच्छा रहता है क्यों मौसम जैसे ठंडा रहता है तो हाँ। फोटोग्राफी अच्छा होता है। उसके बाद थोड़ा धूप हो जाता है तो हाँ। वेडर्स तो रहेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि अप्रैल में अगर किसी को फोटोग्राफी करना है तो उसका ब्रीडिंग प्लूमेज मिल सकता है। राइट। लेकिन थोड़ा धूप ज़्यादा रहता है। लेकिन समुद्र के किनारे रहने वाले जो ये सब बर्ड्स है तो उसमें देखो बर्डर को कभी धूप ऐसा या गंदा ऐसा कुछ नहीं लगता है, वो तो कहीं भी घुस जाता है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है अगर किसी को वेदर का फोटोग्राफी, ब्रीडिंग प्लूमेज का करना है तो मार्च अप्रैल के बीच आना चाहिए। तो चेतू भाई, कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं जो हमें दूसरी जगह पर भी थोड़ा ढूंढने पर मिल जाते हैं, बराबर। लेकिन कुछ बर्ड्स हैं जो सिर्फ यहाँ जामनगर में ही दिखते हैं। तो वो भी कौन कौन से बर्ड्स हैं हमारे सारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बता दीजिए। देखिए, यहाँ का जो फेमस बर्ड मैंने आपको बताया कि क्रेप लोवर है, वो पूरा इंडिया में तो आसपास में जो समुद्र के किनारे देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जामनगर में मोर देन 500 to 700 एक साथ में क्रेप लोवर देखने को मिलता है और एकदम पास से मिलता है। दूसरा है वो ऑयस्टर कैचर है जो यहाँ का फेमस, वो भी फेमस है। सब यहाँ के फेमस बर्ड है। उसमें ग्रेट नोट और सबसे इम्पोर्टेंट रेयर बर्ड जो यहाँ पे एवरी ईयर विजिट करता है वो रेड नोट है। रेड नोट। अच्छा। जो एवरी ईयर अभी लास्ट 3 साल से हम उसको स्पॉट कर रहे हो, फोटोग्राफी भी मिल रहा है। हाँ। हमने एक साथ में रेड नोट का 3 फोटो लिया है, एक फ्रेम में 3 फोटो मिला है। और दूसरा है कि सैंडरलिंग है, फिर ग्रेट नोट है, बारटेल गोडविट है जो 12,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके जामनगर आता है। तो कामचटका रसिया जो प्लेस है वेडर्स का, वहाँ से माइग्रेट होके वो जामनगर आता है। तो जामनगर वैसे भी एकदम देखिए रेयर प्लेस है जहाँ पे रेयर बर्डिंग का साइटिंग होता ही रहता है। और अभी भी देखिए आज जो अरब कंट्री से जो बर्ड आता है वो इंडिया में, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, कच्छ में, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में मिलता है। और दूसरा जो जगह है वो जामनगर है, तो उसका नाम है ग्रे हाइपोकोलियस। तो काफ़ी जगह में वो नहीं मिलता है, सिर्फ 2 जगह में मिलता है वो। लेकिन आज हमने फोटोग्राफी किया और हमने एक साथ में नियर बाई 5 to 10 हमने देखे और फोटो भी अच्छा एकदम पास से मिला है। बिल्कुल। थोड़ी सी आपको अगर बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सब्र ज़रूर रखना पड़ेगा। जो बर्ड फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए ये नई बात नहीं है, पर जो नया जिनको शौक़ है या कुछ नया करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा सब्र रखना सीखना पड़ेगा। आगे चलते चलते हमने बहुत सारी मरीन लाइफ देखी। ये जो पफी फिश है ना, इसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में ढोंगी मछली भी कहते हैं। और वो इसलिए कि वो पानी में मर गई हो ना, वैसी एक्टिंग करती है। और जैसे ही उसे लगता है कि बस अभी आजू बाजू कोई नहीं है, कोई खतरा नहीं है, सब लोग चले गए हैं, तो वो एकदम से खड़ी होती है और भाग जाती है। तो चेतू भाई ने अभी हमें थोड़ी देर पहले स्टार फिश दिखाई, तो और उसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी दी, तो हमने सोचा कि वो आपको भी मिलनी चाहिए। तो चेतू भाई, आपने जो मुझे बताया वो सबको बताइए। देखो, जनरली यहाँ पे जो भी एनिमल्स देखने को मिलता है वो सब पत्थर के नीचे है। वो पत्थर को बोलते हैं डेड कोरल। तो डेड कोरल उसको उठाना पड़ता है। उसके नीचे से जो भी एनिमल्स देखने को मिलता है वो सब उसके नीचे रहता है। उसमें से सबसे अभी हमने देखा है मैडम को, उसको स्टार फिश बोलते हैं, जो यहाँ का कॉमन
स्पीसीज है। तो स्टार फिश वो क्या करती है कि आसपास का एरिया या पूरे दिन में जाके उसको 6 घंटा जो मिलता है उसमें से उसको सिर्फ 2 इंच वो चलता है, 2 इंच में उसको खाना मिल जाता है। अगर गलती से उसको कोई किसी ने बाइट कर लिया तो उसका 2 पीस हो गया तो उसमें से वापस रीग्रोथ फैसिलिटी हो तो उसमें से दूसरा बन जाता है। उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी ऑक्टोपस दिखाया, तो ऑक्टोपस में भी ऐसा ही है, वो 1 मिनट में 7 कलर चेंज करता है। जैसे अगर कोई उसको खाने के लिए दूसरा एनिमल्स उसको खाने के लिए आएगा तो वो जनरली इंक को स्प्रेड करता है, तो आसपास में पूरा ब्लर हो जाता है। वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म, उसको बचने के लिए वो इंक छोड़ता है। जनरली यहाँ पे ब्राउन कलर का इंक होता है, वो कुछ पॉइजनस या रिस्की नहीं होता है टूरिस्ट के लिए, अपने बचाव के लिए वो इंक छोड़ता है। तो सामने वाला ब्लाइंड हो जाएगा, तभी तक वो जल्दी से भाग जाएगा, एस्केप हो जाएगा मीन्स। और उनका भी एक रीग्रोथ फैसिलिटी है। अगर गलती से एक पैर किसी एनिमल से खा लिया तो उसको 1 महीना या 2 महीने में उसको वापस रीग्रोथ फैसिलिटी है, तो वापस उसका एक लेग वापस भी आ जाता है। और उसको टोटली बोनलेस एनिमल्स है, तो अगर उसको छोटा सा होल मिल गया तो उसमें वो एक बार चला गया तो उसको वापस निकाल नहीं सकते हैं। टोटली बोनलेस है, इसलिए वो जल्दी से चला भी जाता है। तो बहुत सारी जानकारी हम तो ले ही रहे हैं, आपको लेनी है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, चेतू भाई से आप बात करके यहाँ आ सकते हैं। और ये मरीन नेशनल पार्क जो है, नरारा मरीन नेशनल पार्क, उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनको भी हम सी ग्रेप्स बोलते हैं। तो जैसे कि विंटर बढ़ती है, ठंड ज़्यादा रहता है, तो इनका भी साइज, ग्रोथ और साइज दोनों बढ़ता है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 टाइप का, 2 नहीं लेकिन बहुत सारा वेराइटी है एल्गी का। उसमें से यहाँ का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है उसको प्लास्टिक एल्गी बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का, देखो आप पूरे आप देख सकते हो कि पूरा ग्रीन कलर का जो डेड कोरल के ऊपर अभी जितना भी ग्रीन कलर है वो सब एल्गी है। तो जैसे अभी ठंड का सीज़न जैसे ख़त्म होगा, अभी वो जिंदा है, लेकिन जैसे कि समर आएगा तो थोड़ा क्लाइमेट हॉट होगा तो ये टूट जाएगा। फिर ये देखो समुंदर ये कोई मरा हुआ चीज़ रखता ही नहीं है। तो समुंदर जो भी अगर इंसान रहेगा या प्लांट रहेगा या फिर बर्ड्स रहेगा या फिर कोई मरीन क्रिएचर रहेगा, जो भी एक बार मर जाता है तो समुंदर उसको किनारे पे बाहर फेंक देता है। तो आपने देखा होगा बहुत सा समुंदर के किनारे ग्रीन गद्दा जैसा पड़ा हुआ रहता है, तो वो एल्गी होती है। अच्छा। क्योंकि वो मर गया है। अगर लाइव रहेगा तो वो समुद्र में रहता है, अगर वो मर जाता है तो बाहर होता है। तो यहाँ पर घूमते हुए जो एक बात मुझे अचानक से याद आई वो ये है कि जब आप मरीन पार्क में घूमने आए तो आपके साथ कोई जानकार गाइड होना चाहिए जो आपको इस एरिया से परिचय करवाए। क्योंकि बहुत क्या होगा कि आप चलते तो जाएंगे लेकिन आपके पैरों के आसपास या आपके आसपास से क्रैब्स हैं, फिश है, ऑक्टोपस है, ये सब अगर निकल भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए एक जानकार व्यक्ति की आवश्यकता ज़रूर रहेगी जब आप यहाँ पर आए। अभी अभी हमें चेतू भाई ने वुल्फ क्रैब दिखाया है। हाँ, अभी देखिए वो जो क्रैब है वो जनरली ऐसे ही स्विम नहीं करता है। उसको अगर देखना है तो जो डेड कोरल रहता है उसके नीचे जो होल वाला जो पत्थर रहता है, तो जनरली जो होल वाला पत्थर रहता है उसमें वो रहता है। तो जैसे वो डेड कोरल को जब उल्टा करते हैं तभी उसमें होल में से हम उसको निकाल सकते हैं। वो उतना इजी भी नहीं है। तो उसका नाम है वुल्फ क्रैब, यानी कि उसको उसके पूरा बॉडी में हेयर है। हाँ। तो उसको हेरी क्रैब भी बोल सकते हैं और टेडी बियर क्रैब भी। अच्छा। जो लोकल नाम हमने दिया है तो जनरली तो उसको हम वुल्फ क्रैब भी बोल सकते हैं। राइट। आपने सुना कि कोरल्स जो डेड कोरल्स है उन्हें उठा कर भी स्पीशीज़ ढूंढने पड़ते हैं जो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर जब भी आए तो एक स्पेशल
गाइड या एक जानकार व्यक्ति को अपने साथ ज़रूर रखें। ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि आप एक्वेरियम में चल रहे हैं। इतना क्लियर पानी है, आपके पैर के आजू बाजू आल्गी है, फिश है, सब कुछ। आप धीरे धीरे पैर रख के चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप एक्वेरियम में चल रहे हैं। तो पानी भी बहुत साफ़ है। जैसे लो टाइड आती है तो ये पूरा पानी दरिया में चला जाएगा और शाम होते ही फिर से ये पूरा एरिया पानी के अंदर चला जाएगा। ऐसा मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। 2.5-3 किलोमीटर पानी में चल के जाने का, पानी में चल के आने का। हालांकि हम यहाँ से गए थे तब पानी नी लेवल का था और अभी हम जब वापस जा रहे हैं तब पानी काफ़ी कम हो गया है। सो यूनिक प्लेस है, मज़ा आ गया। मरीन नेशनल पार्क, नरारा मरीन नेशनल पार्क, जो बहुत इसके बारे में जानते नहीं हैं उनके लिए सिर्फ ये है कि किनारे पे बैठ के आप बर्ड्स को देखिए। पानी जब लो टाइड हो अंदर जाता है तो थोड़ा सा आगे आइए और मरीन लाइफ को देखिए। पर ये बिल्कुल मैं कहूँगी गलत हो जाएगा, क्योंकि लो टाइड आने पर आप दरिया के अंदर ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर से भी ज़्यादा जा सकते हैं। मतलब 3 किलोमीटर तक तो आप समझ ही लीजिए। हम लोग इतना चल के अंदर गए पर फिर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया कि भाई अब आगे बहुत ज़्यादा नहीं चला जाएगा, तो हम वापस जा रहे हैं। पर हमने इतने रास्ते में ही इतने बर्ड्स देखे, इतनी सी लाइफ देखी, इतनी फ़िश देखी अलग अलग तरह की। तो गुजरात में अगर ऐसी कोई जगह है तो एक्सप्लोर करना ज़रूर बनता है। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप घूमते हैं तो कुछ बैग्स अपने साथ रखें ताकि अपना कचरा खुद उस बैग में डाल सके। कई लोग यहाँ घूमते रहे और किसी ने डायपर डाला, किसी ने प्लास्टिक का बैग डाला, विच इज़ नॉट गुड। मतलब एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा नहीं है। हम लोग भी अगर चल रहे हैं तो वो गंदगी में से हमें भी चल के जाना पड़ेगा। सो इतना सा अगर हम समझ लें तो सबके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी और नेचर के लिए भी।